पहाड़ों पर भारत की ताकत दोगुनी बढ़ गई। कारगिल से लद्दाख तक भारतीय सेना की क्षमता लगातार बढ़ रही है। वायुसेना ने पहली बार कारगिल में रात के समय लैंडिंग की और उसमें सवार गरुड़ कमांडोज ने अंधेरे में उतरकर सैन्य कार्रवाई का अभ्यास किया। लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुआ वायुसेना का यह अभ्यास चीन पाकिस्तान में भी जरूर देखा गया होगा। इस लैंडिंग के साथ ही लद्दाख में तीसरी एयर स्ट्रिप पर रात और दिन हर समय सैनिक कार्रवाइयां करने की क्षमता हासिल हो गई है। यानी अगर कोई हवाई पट्टी सीमा के इस तरफ या दूसरी तरफ मौजूद है तो भारतीय वायुसेना के कमांडो बिना किसी सूचना के वहां पर उतर सकते हैं और ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकते हैं। चाहे 1947, 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान जंग रही हो या 1999 में यहाँ कब्जे के लिए हुआ संघर्ष, करगिल हमेशा से दुश्मन के निशाने पर रहा है। करगिल पुराना एयरबेस है, लेकिन यहाँ अभी तक रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं थी। रात में भी लैंडिंग करने की सुविधा से सेना को सप्लाई और कम्युनिकेशन में तो मदद मिलेगी ही, भविष्य में करगिल को बेस बनाकर बड़े ऑपरेशंस भी प्लान किए जा सकेंगे। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में लद्दाख के कारगिल में रात के समय C-130J विमान की कामयाब लैंडिंग की। बहुत ऊंचाई और पहाड़ी इलाके के बावजूद रात के अंधेरे में इस तरह की लैंडिंग करना भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले लद्दाख में लेह के अलावा सियाचिन ग्लेशियर के पास थोइस एयर स्ट्रिप पर ही दिन रात लैंडिंग की सुविधा थी। इस लैंडिंग के बाद सियाचिन को देश से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग पर लेह और श्रीनगर के बीच एक अतिरिक्त एयर स्ट्रिप पर भी रात में लैंडिंग की सुविधा हो गई है। साल 1999 में पाकिस्तान ने इसी राजमार्ग को काटने के लिए घुसपैठियों के साथ पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए लगभग 2 महीने पर कारगिल संघर्ष चला था। चीन जिस तरह से सीमा के पास अपनी सैनिक तैयारियां जारी रखे हुए है, उसका मुकाबला करने के लिए भारत ने खास तौर पर पूरी उत्तरी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम को तेज कर दिया है। लद्दाख में सीमा के पास न्योमा एयर स्ट्रिप को तैयार करने का काम भी पिछले साल शुरू हुआ है। सीमा पर हवाई पट्टी और दूसरे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सैनिकों के लिए भी नई तैयारी हो रही है। अब सेना लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए भीषण सर्दी में काम आने वाले छोटे टेंट खरीद रही है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मोर्चेबंदी पिछले 3 साल से जारी है और 50,000 भारतीय सैनिक लगातार भीषण सर्दी में सीमा पर तैनात हैं। इन सैनिकों के रहने के लिए सेना ने खास तरह के टेंटों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये छोटे टेंट 2 से 4 सैनिकों के रहने के लिए पर्याप्त हैं और इन्हें लाना और ले जाना बेहद आसान है। ये टेंट लंबी दूरी की गश्त में या दूर दराज की चौकियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत मददगार होंगे। पूर्वी लद्दाख में जहां सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री तक कम हो जाता है, वहां इस तरह के खास टेंटों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मई 2020 में चीन के साथ मोर्चेबंदी शुरू होने के बाद से ही भारतीय सेना ने इतनी सर्दी में तैनाती के लिए खास कपड़े और उपकरणों की खरीद शुरू की थी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन ने LAC के पार जितने सैनिक तैनात किए हैं, उतने ही सैनिक भारतीय सीमा में भी मौजूद हैं। मई 2020 में शुरू हुए भारत और चीन के तनाव के बाद भारत ने पूरी उत्तरी सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम को बहुत तेज कर दिया। इस तनाव के बाद एक खास बात यह भी रही कि भारतीय सैनिक अब बहुत ही ठंडे तापमान में तैनात रहने और लड़ने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। भारतीय सेना इसके लिए लगातार खुद को अपडेट कर रही है और अच्छे से अच्छे उपकरण खरीद रही है। कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।